नमस्ते साथियों, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। आज हम क्लास 8 का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें मेनली हम 3 टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, consequences of deforestation, conservation of forest and wildlife, migration. causes of deforestation, डिफॉरेस्टेशन का अगर हम कॉजेज़ पढ़ रहे हैं, कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा फॉरेस्टेशन क्या होता है। फॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे कई मात्रा में होते हैं, विभिन्न तरह के फूल पौधे प्रजातियां होती हैं, वो वहाँ पे जंगल होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब उनको ख़त्म करना, उनको काटना, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अगर हमें ज़रूरत है ज़मीन की, अगर हमें ज़रूरत है घर बनाने की, अगर हमें ज़रूरत है खेती करने की, तो हम क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे या जो बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं उसको क्या करते हैं, काटते हैं और उसको वहाँ की ज़मीन को क्या बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं। और प्लेन बनाएंगे अपने यूज के लिए, या अगर हमें खेती करनी है या कोई भी ऐसा काम करना है जो हमें कॉमर्शियली क्या है, फ़ायदा दे रहा है, जो जिससे हमें अर्निंग हो रही है या जिससे हमें मुनाफा हो रहा है, या ह्यूमन बीइंग को जिससे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उससे रिलेटेड अगर हम कोई काम करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन का एक सीधा सा मतलब यही हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, उनकी कटाई अपने यूज के लिए, सड़क बनाने के लिए या कोई भी अदर प्लांट लगाने के लिए, कोई भी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। एंड दैट इज़ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आई सेड बिफोर आफ्टर दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मेकिंग हाउसेज और अनदर रीज़न, जिस भी चीज़ की कॉमर्शियली हमको अगर ज़रूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, वो ऐसे रीज़न को उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं। दूसरा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब ये कि उसका क्या क्या प्रभाव है डिफॉरेस्टेशन का। अगर पेड़ पौधे कटते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है, क्या उससे ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका प्रभाव एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ता है, हमारे ऊपर क्या पड़ता है, जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर क्या पड़ता है, उसका मतलब हुआ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले उसमें पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों में वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम क्या करता है, वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पेड़ पौधे न रहें या कम मात्रा में रहें हमारे चारों तरफ, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, लेकिन पेड़ पौधे तो होंगे ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी हीट गैस। उससे क्या हो जाएगा, हमारे चारों तरफ
उस ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, एक गर्मी, जो एक गर्मी का माहौल बन जाता है और क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब एटमॉस्फेयर, हमारा अर्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, रेस्पिरेशन सिस्टम आप समझते ही हैं कि ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, एक साइकिल बनती है। लेकिन पेड़ पौधे जब कट जाएंगे, हट जाएंगे हमारे चारों तरफ से, तो वो साइकिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड, एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Greenhouse effect is the first consequences of deforestation. दूसरा, सूखा पड़ना, फ्लड का आना, बाढ़ का आना। क्यों? अगर पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, वृक्ष रहेंगे ही नहीं, तो जो बारिश होती है उस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व करके एब्जॉर्व नहीं हो पाएंगी सैंड, धरती के नीचे जो पानी है वो धरती के नीचे नहीं जा पाएगा, तो वो क्या होगा, फ्लो होगा। तो फ्लो होने से फ्लड आएगी, जिससे बाढ़ का क्या बनता है, कारण बनता है। दूसरी चीज़, पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, चारों तरफ हीट जनरेट हो जाएगी, तो उससे जो उपजाऊ रहेगी, ज़मीन उपजाऊ रहेगी ही नहीं। ज़मीन जब उपजाऊ नहीं रहेगी तो वो क्या, वहाँ पे क्या बनेगा, बारिश, वहाँ पे डेजर्ट बन जाएंगे। बारिश होगी ही नहीं तो उससे क्या होगा, सूखे का कारण बनेगा। जब सूखा पड़ेगा तो वहाँ पे जो ज़मीन रहेगी वो क्या हो जाएगी, डेजर्ट में। अगर किसी एरिया में, जैसे किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर बारिश नहीं हो रही है, तो वो धीरे धीरे वहाँ की ज़मीन उपजाऊ से क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो बंजर हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेजर्ट फॉर्मेशन, वहाँ पे एक टॉपिक आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहाँ पे पूरी तरीके से डेजर्ट लंबे एरिया में प्रेजेंट हो जाएंगे, निर्मित हो जाएंगे, बन जाएंगे। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? And what is greenhouse effect? (1883) से सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ, इफेक्ट पता चलना शुरू हुआ। अभी मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया था, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एक साइकिल क्या होती है, ब्रेक हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हीट जनरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जो एवरेज हीट है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो क्या होते हैं, पिघलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? जैसे हम अपनी कार में बैठे हैं, बाहर से आके, बाहर बहुत गर्मी है, हम आके अपनी कार में बैठे हैं और कार का जो डोर है उसको क्या किए हैं, क्लोज कर लिए हैं, तो हमें क्या महसूस होगा, हमें गर्मी हल्की सी महसूस होगी। तो क्यों गर्मी महसूस होती है?
बाहर से जो सन की रेज आती हैं वो ग्लास से तो अंदर आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती हैं। बाहर से अंदर आ जाती हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा पाती हैं, जो सन की लाइट की रेज। सेम थिंग जो ग्लास है वो क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। किसको ट्रैप कर देता है, रोक लेता है, क्या करता है, उसको बांध देता है इसको सन की लाइट। तो वही काम क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया हमारे चारों तरफ जनरेट हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से अर्थ के ऐसे चारों तरफ एक जाल बना लेता है, जिससे क्या होता है, जो सन की रेज आएंगी लेकिन वो रेज आती हैं लेकिन वो क्या हो जाएंगी, ट्रैप। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक जो एक प्रेजेंटेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। माइग्रेशन, जितने बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको 10th में मैंने पढ़ाया है, अगर वो दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उनसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो सर्टिफिकेट तो आप समझ रहे होंगे माइग्रेशन का क्या मतलब है, आप जानते हैं। माइग्रेशन का मतलब ये है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, बहुत काम करेंगे, लेकिन पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी या जॉब करेंगे, जॉब नहीं सेटिस्फाई होंगे तो दूसरी जगह जॉब करने चले जाते हैं। या कोई यहाँ रहता है गोरखपुर में तो और थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, दिल्ली चला जाएगा, बॉम्बे चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, कई जगह वो अपने आप को शिफ्ट करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं पसंद आया तो दूसरी जगह चला गया, यहाँ की सुख सुविधा और थोड़ा एडवांस चाहिए तो दूसरी जगह चला गया जहाँ पे इससे बेटर है। तो मेन दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। अगर जो पर्टिकुलरली जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अगर दूसरे जगह उसकी नीड पूरी करने के लिए जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। उसी तरीके से जो बर्ड्स होती हैं, बनाते हैं, तो रामगढ़ताल झील है यहीं पास में, तो कई मौसमों में अक्सर विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत ऐसे भी बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो लगता है कि यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हैं। तो दैट क्लाइमेट चेंज, उसी में एक सब टॉपिक नोट कर लीजिए। अगर कोई भी बर्ड हैं वो क्या करते हैं, कुछ बर्ड कोल्ड जगह ही क्या करते हैं, अपने एग को क्या करते हैं, लेइंग, अपने एग को क्या करते हैं, देते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह पे वो क्या करते हैं, अपने एग को देते हैं, मतलब जब उन्हें लगता है कि उनका एग क्या। थैंक यू, आज के लिए इतना है।